माय चैनल निक्स क्रिएटर और मैं हूं निखिल। तो आज मैं एक अगला टूल लेके आया हूं आपके सामने। तो वो टूल के बारे में जानकारी लेंगे। पेन टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें उससे हम कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते ट्रेनिंग पे। आइए तो शुरू करते पेन टूल से। तो ये रहा पेन टूल का आइकॉन। तो इस पे हम क्लिक करके रखेंगे तो आपको इसके आगे और ऑप्शंस मिलेंगे पेन टूल में। तो इसमें से पहला है पेन टूल। इसका शॉर्टकट की है पी फॉर पैरट पेन टूल। उसके बाद आता है फ्री फॉर्म पेन टूल। उसके बाद ऐड एंकर पॉइंट टूल। उसके बाद डिलीट एंकर पॉइंट टूल और लास्ट में आता है कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो शुरू करते हैं पेन टूल से। तो पेन टूल आप सिलेक्ट करोगे तो आप इस पेन टूल से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ आप में दिखेगा ये पहला ऑप्शन है शेप लेयर्स और ये दूसरा वाला है पाथ। तो ये दो ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद शेप वाला सिलेक्ट करते हो ऑप्शंस। तो इधर आप ऊपर के साइड में देखोगे ये स्टाइल आपको मिलेगा। यहाँ पे जो स्टाइल चाहिए वो आप डायरेक्ट ड्रॉ करते वक्त आ जाएगा। उसके बाद इससे आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं इस पेन टूल से इधर ड्रॉ करता हूँ। सिंपली ड्रॉ करूँगा तो आप देख सकते हो अंदर की तरफ फील होना शुरू हो चुका है और ये कलर इसमें फील हो चुका है। तो ये हो गया शेप। मैंने एक शेप ड्रॉ किया है। तो इससे इसको आप मूव टूल जिसका शॉर्टकट की है वी, उससे आप नॉर्मली ये सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो क्योंकि ये एक शेप तैयार हो चुका है। शेप ऑप्शन हमने जो सिलेक्ट किया उससे। तो चलिए इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ और वापस मैं पेन टूल सिलेक्ट करता हूँ। पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद ऊपर का ऑप्शन जो मैंने शेप टूल लिया था अभी मैं लेता हूँ पाथ। तो ये मैं अगर ड्रॉ करूँगा तो ये आप नॉर्मल मूव टूल से मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये एक पाथ क्रिएट हो चुका है। तो उसके लिए ये पेन टूल एग्जैक्टली नीचे की तरफ ये आपको एरो दिख रहा है। तो इस पर अगर आप क्लिक करके रखोगे तो आपको दिखेगा पाथ सिलेक्शन टूल और सेकेंड है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर आप इसमें पाथ सिलेक्शन करते हो और यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है जो आपने ड्रॉ किया है। और इसको पकड़ के आप मूव करेंगे तो ये पूरा ही शेप मूव होगा। यानी पूरा जो आपने ड्रॉ किया है उससे पूरे ड्रॉ होने के बाद जो सिलेक्शन होता है उसे शेप बोला करते। तो ये ऐसे होता है। अगर ये मुझे एक स्पेसिफिक एंकर को सिलेक्ट करके या पॉइंट को सिलेक्ट करके मूव करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे एरो पे जाऊँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं वापस इस पर क्लिक करूँगा तो आपको दिखेगा कि ये जो पॉइंट्स थे ये डार्क दिख रहे थे, लेकिन अभी ये इधर आपकी यहाँ पे जो पाथ दिख रहा है इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है और इसे आप सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो और कौन सा भी शेप कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो ये मैं डिलीट करता हूँ। तो पेन टूल की खासियत ये है कि आप हर एक पॉइंट डालते जाते हो और उसके साथ ये पॉइंट जॉइंट होते हुए जाता है। अगर आप ये आपको शेप ड्रॉ करना है थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है तो आपको ये वापस से डिलीट करना पड़ेगा। इसकी ये ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप कंट्रोल जेड करोगे, कंट्रोल अल्ट जेड प्रेस करोगे तो बैक होते जाएगा। ये देखिए ये इसकी एक खासियत है कि रिवर्स ये जाता है तो आप वापस से चाहिए वो शेप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा ऑप्शंस पेन टूल का। तो इस तरीके से ये पेन टूल काम करता है और बाकी के टूल मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने शिफ्ट पकड़ के स्ट्रेट ड्रॉ किया। ये मेरी लाइन एक ड्रॉ हो चुकी है पेन टूल से। उसके बाद में यही पेन टूल से सिलेक्ट करके अगर आप फ्री फॉर्म पेन टूल यूज़ करते हो तो इससे फ्री ड्राइंग हो जाएगा इस तरीके से। तो चाहे वैसा ड्राइंग करके ये जिधर से ये पॉइंट हमने स्टार्ट किया है वहाँ पे आके आपको ये पॉइंट को एंड करना है, तभी जाके ये एक
पाथ तैयार हो जाएगा इस तरीके से। तो आप उसके बाद ये एरो में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करोगे तो आपको सब पॉइंट्स दिख जाएंगे, वो पकड़ के आप मूव करके इसको शेप चेंज कर सकते हो। तो ये हो सकता है ऑप्शन। और ये जो लाइन मैंने इधर ड्रॉ की तो उसे की तरफ अगर मैं ये पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ पेन टूल इसके ऊपर ले जाता हूँ तो आपको दिखेगा मेरे पेन टूल के राइट साइड में एक प्लस साइन है। ये उससे क्या होगा, अगर आप इधर क्लिक करोगे तो ये पॉइंट ऐड हो जाएगा। आप चाहे उतने पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। अगर आप इस पॉइंट को रिमूव करना चाहते हो तो सिंपली ये जो मैंने डॉट इधर ऐड किए थे उसके ऊपर अगर मैं वापस से जो डॉट मुझे उधर से डिलीट करना है उसके ऊपर मैं पेन टूल लेके जाऊंगा तो आपको दिखेगा जहाँ पे प्लस साइन आता है, ये प्लेन लाइन पे मैं गया तो आपको प्लस साइन दिखेगा, डॉट के ऊपर आए तो माइनस साइन अब आता है और मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये डॉट रिमूव हो जाएंगे इस लाइन से इस तरीके से। अगर आप इसी पेन टूल को स्ट्रेट ऐसे पॉइंट डालते जाते हो तो ये स्ट्रेट ड्रॉ होते जाएगा। अगर आप ही इसी पॉइंट को पॉइंट करके बिना माउस का बटन छोड़े हुए आप ड्रैग करोगे तो यही पॉइंट कन्वर्ट हो जाएगा एंकर्स में, इसको एंकर आ जाएगा, उस हिसाब से वो आप इस शेप को राउंडेड पोर्शन में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से चाहे वैसे। वापस से आप क्लिक करना शुरू करोगे तो ये स्ट्रेट आ जाएगा। तो आपने देखा, तो ये जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाया पेन टूल से आप ड्रॉ कर सकते हो चाहे वो शेप हो या पाथ हो। और फ्री फॉर्म टूल से आप फ्रीली चाहे वो इमेज चाहे वो ड्राइंग करके उसे आप शेप में या पाथ में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद ऐड एंकर पॉइंट हमने देखा लाइन के ऊपर जब मैंने पेन टूल को लेके गया तो सर डायरेक्टली ये थर्ड ऑप्शन जो रहता है टूल ऐड एंकर टूल तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है और उसके बाद पॉइंट ऐड हो चुके हैं। उसके बाद ये चौथा नंबर का पॉइंट है डिलीट एंकर पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे आप पेन टूल लेके जाते हो ये एक्टिव हो जाता है और आप माइनस कर सकते हो डिलीट कर सकते हो पॉइंट को। और लास्ट में जो आता है कन्वर्ट पॉइंट टूल, इसके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा। ये पेन टूल सिलेक्ट करके जब मैं इधर ड्रैग करके ये एंकर जब आते हैं उसके बाद ये जो शेप सर्कल आता है इस तरीके से, ये जॉइंट एक सर्कल तो है तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और ये अभी मैं एंकर टूल आपको लेना है तो आप यहाँ जाके ये ऑप्शन ऑन करके यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा सिंपली इस डॉट पे तो आप देखोगे कि ये एंकर जो है वो डिलीट हो जाएंगे और ये डॉट स्ट्रेट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इस पे डॉट सिलेक्ट किया, ये जो हमने राउंड पोर्शन लिया था उसे ये स्ट्रेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी मैं कंट्रोल Z करूँगा, वापस जो हमारा शेप था सर्कल वो मैंने लेके आया। तो ये जो आपको कन्वर्ट पॉइंट टूल है ये सब यहाँ से भी ले सकते हो, नहीं तो इसको शॉर्टकट की है आप सिंपली इसको सिलेक्ट करके उसके बाद अल्ट प्रेस करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इस डॉट के ऊपर जाऊंगा पेन टूल को लेके तो आपको दिखेगा ये एंकर पॉइंट टूल एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये जो इस एंकर पॉइंट से डिलीट हो जाएगा और आप ये सिलेक्ट करके इसे मूव भी कर सकते हो एंकर को। तो ये काम रहता है पेन टूल का। तो आपको मैंने ये पेन टूल के बारे में और ये बाकी के जो ऑप्शंस है उसके बारे में बता दिया है। और ये नीचे का जो ये एरो है उसी के बारे में भी आपको बता दिया, उसका शॉर्टकट की है ए फॉर एप्पल। तो इसमें दो ऑप्शंस है, इसी प्लेन टूल को यूज़ करके आप मास्किंग जो मैं आपको अभी वो भी दिखा देता हूँ कैसे करते। तो ये अभी मैं डिलीट करूँगा यहाँ से। तो चलिए उसके लिए मैंने एक इमेज लिया है तो ये एक इमेज है मेरे पास। तो मैं पेन टूल लेता हूँ और सिंपली इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से। मैं थोड़ा सा रफली कर रहा हूँ तो प्रॉपर एक्यूरेट
मैं इसे नहीं कर रहा। अगर इस कान की तरफ आप बोल रहे हैं तो इस पेन टूल को यहाँ पे सिलेक्ट करके आप ड्रैग करोगे तो ये आपको दिखेगा ये राउंड हो रहा है। तो इस तरीके से अब अच्छी तरीके से इसे, अब ये जो एंकर यहाँ पे आ रहा है आप देख रहे हो, ये एंकर, तो मुझे एंकर नहीं चाहिए तो मैं अल्ट प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये कन्वर्ट आ जाएगा एंकर पॉइंट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा आगे का। ये डिलीट होने जाने के बाद अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपकी लाइन स्ट्रेट आ जाएगी इस तरीके से। जहाँ पे स्टार्ट किया था वहाँ पे जाके मैं ये जो पेन टूल लेके जाता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पेन टूल के साइड में एक सर्कल ड्रा हो जाएगा। उसका कारण ये है कि अभी इस पर आप क्लिक करोगे तो ये पूरा एक पाथ तय हो जाएगा। अब इस पे इसको सिलेक्शन करने के लिए मैं सिंपली इस पर राइट क्लिक करूँगा तो आपको ये दिखेगा ऑप्शंस। तो इसमें है मैक्स सिलेक्शन, मैं उसको क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा फेदर यानी जिसको उसके एजेस है वो आपको क्लियर चाहिए, ब्लर चाहिए, तो मुझे जैसा है वैसा ही चाहिए, इसलिए मैं अभी ओके कर रहा हूँ। तो ये पार्ट सिलेक्ट हो चुका है मेरा। अगर आप इसको मास्किंग करना है तो आपको राइट साइड में यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये है मास्क, और यहाँ पे एक ऑप्शन है वहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये होगी मास्क। जो मैंने सिलेक्ट किया था पार्ट वो ऑटोमेटिकली क्रॉप हो चुका है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है इन्वर्ट, इसे मैं क्लिक करूँगा तो ये टोटल इन्वर्ट हो जाएगा। बाकी क्या आएगा, जो पार्ट सिलेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। और वापस से इन्वर्ट करूँगा तो जो पार्ट सिलेक्ट किया है वो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मास्क आप कर सकते हो। ये मास्क हालांकि प्रोडक्ट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा प्रोडक्ट के फ़ोटो निकालते हैं उसके बाद में मास्किंग करके बाद में बैकग्राउंड्स चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये मास्किंग हो चुका है, ये भी आप कर सकते हो। नहीं तो लैसो टूल मैंने जो आपको मेरे पहले वीडियो में बताया था वैसे ही ये पेन टूल से आप बहुत ही अच्छी तरीके से शार्प एजेस ड्रॉ करके आप इसे सिलेक्ट करके ये क्रॉप कर सकते हो मूव टूल से। उसके बाद ये ले जाके आपको चाहे उस इमेज पे आप डाल सकते हो। इसको सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल टी करूँगा तो ये जो मैंने अभी लिया था ये इमेज पेन टूल से मास्क किया हुआ उसे मैं बड़ा कर सकता हूँ शिफ्ट पकड़ के। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, दो इमेज मर्ज कर सकता हूँ इस तरीके से। एक नॉर्मली आप पोस्टर बना सकते हो इस तरीके से कुछ डिज़ाइन ऐड करके, दो इमेज मर्ज करके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो पेन टूल का यूज़। तो चलिए, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे लगा आपको वीडियो? ऑफ कोर्स अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सीख सके। अगर आप चाहे हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है निक्स क्रिएटर, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, जाके फॉलो कर लेना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो जाके मेरे बाकी के वीडियोस भी चेक कर लेना। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी मिलते हैं एक अगले टूल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।